मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी फौज तैयार कर दी है। 2024 की तैयारी 2022 में ही शुरू करवा दी गई है। बीजेपी ने इस महीने से रणनीति पर काम करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ संगठन के कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी ने ऐसे 141 सीटों पर भगवा फहराने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को सौंपी है। इनमें से 40 सीटें उत्तर और पूर्व भारत से हैं, जबकि 101 सीटें दक्षिण भारत से आती हैं। इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सूत्रों की माने तो जिन मंत्रियों को 141 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, वो 2024 के आम चुनाव तक इन लोकसभा सीटों में जाकर जीत की रणनीति तैयार करेंगे और संगठन को जरूरी सुझाव देंगे। सूत्र बताते हैं कि 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी 14 सीटों पर अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का झंडा फहराने के लिए पार्टी ने 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से कांग्रेस के कब्जे वाली रायबरेली सीट भी शामिल है। ये जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई है। तोमर रायबरेली के अलावा मऊ, घोसी और श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में भगवा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कंधों पर मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी को जिताने का भार दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज जिताने और फिर से बीजेपी का परचम लहराने की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब की जिम्मेदारी संभाल रहे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आनंदपुर साहिब सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पंजाब की लुधियाना, संगरूर और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री और चुनावी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की बुल्ढाना और औरंगाबाद लोकसभा सीटें जिताएंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में बारामती में जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक हिंदुत्व का चेहरा और फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कब्जे वाली छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा की सीटों पर भगवा फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे केरल और त्रिशूर लोकसभा सीट पर परचम लहराएंगे। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तमिलनाडु, कन्याकुमारी, शिवगंगा, वेलूर और तिरुवरूर की लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए बिसात बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश से आने वाले महेंद्र नाथ पांडे के सिर पर तेलंगाना के नागालैंड, महबूबनगर और कुर्नूल सीट पर पार्टी जीत दर्ज कराने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने दी गई है। और गुजरात से आने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की आदिलाबाद, पेड़ापल्ली और जहीराबाद लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराने की रणनीति बनाएंगे। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को छत्तीसगढ़ की रायगढ़ और झारखंड की गिरिडीह सीट पर काम सौंपा गया है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर दक्षिण भारत के 4 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। वहां 101 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 पर ही काबिज है। चुनाव को देखते हुए बकायदा पूरी रणनीति बनाई गई है और ये संगठन मंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे तो हम सभी को पता है कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो प्लानिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखना ये होगा कि उनका ये जो प्लान है वो वाकई 2024 में काम आता है या नहीं। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।